बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह इस इल्म को हम सब के लिए आसान फरमा दे और हमारे लिए इसको फायदामंद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। परसों हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया। आज हम जो है थोड़ा सा इसको रिकैप करते हुए फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि अरबी में इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। पहला जुज इसका मुब्तदा होता है, दूसरा जुज इसका खबर होती है और दोनों अज्जा पर पेश होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया कब कब जुमला इस्मिया होते हैं। तो वो जुमले जो हरूफ मुशब्बा बिल फेल इन्ना का अन्ना लैता ला अल्लाह और लाकन से शुरू हो, वो जुमले जो हरूफ जार फी अन और इला से शुरू हो, मुब्तदा खबर के बाद आएगा। सिर्फ हरूफ जार जब आप लोग जुमला इस्मिया में देखेंगे तो वहां पे मुब्तदा खबर के बाद आता है और ये चूंकि यूनिक है इसलिए इसको आपने याद रखना है। और जब हम कह देते हैं ना मुतल्लिक खबर, तो वो फिर मुब्तदा खबर के बाद आ रहा होता है, तब हम उसको मुतल्लिक खबर बना रहे होते हैं। वो जुमले जो इसम इस्तफाम मन मा आइना कैफा मता कम से शुरू हो वो भी जुमला इस्मिया होते हैं। जुमला इस्मिया मा से शुरू हो तो खबर से पहले बा लगा देते हैं जो जायद होता है। ये भी एक्सेप्शन है, इसको भी आपने याद रखना है। जुमला इस्मिया कब होते हैं? वो जुमले जो इसम इशारा से शुरू हो रहे हैं वो भी जुमला इस्मिया होंगे। वो जुमले जो इसम मसूल अल्लाजी अल्लाज़ाइनी अल्लाती से शुरू हो जुमला इस्मिया होंगे। वो जुमले जो मुअर्रफ बिल्लाम यानी अल से शुरू हो अल रसूल अल इस्लाम तो वो भी जुमला इस्मिया होते हैं। वो जुमले जो इसम ज़मीर अना हुआ हम अंता अंतुम से शुरू हो रहे हो तो वो भी जुमला इस्मिया होते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जितने भी जुमला इस्मिया ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। जी बाजी जी। ठीक है ना? अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ये देखिए जितने मैंने 10 आप लोगों को बताए हैं ना पॉइंट्स पीछे, वो इस सब पे अप्लाई होते हैं। ये देखें ये अल से शुरू हो रहा है, अल से। ये देखें खालिदिन शेखुन, ये मैंने इसके ऊपर एराब नहीं डाला हुआ इसलिए कि आप लोग खुद इसको जरा थोड़ा कोशिश करें कि ये क्या बन रहा है। खालिद आ रहा है, नाम आ रहा है, खास नाम है शेखुन, ठीक है ना, नकरा आ रहा है, बहुत सारे शेख होते हैं। अच्छा अर रसूल बशीरुन बशरुन, तो ये भी देख लें आप, अर रसूल बश, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा इसको जब आप लोग कर रहे होंगे ना तो एक चीज इनमें रखिए, ये मुजाफ मुजाफले भी बन रहे होते हैं इसमें से। अल आ रहा है, फिर इसलिए आपने तनवीन आ रही है, फिर आपने ये सारे इसको प्रैक्टिस करने हैं। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको डालने हैं और समझा मैं इसलिए रही हूँ साथ ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए, क्योंकि आप आमतौर पर ना प्रैक्टिस के लिए इतने वर्ड्स मिलते नहीं हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा, अगर मुझे भेज के चेक करवाने हुए तो चेक भी करवा लीजिएगा और अपने तौर से भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है? जी बाजीजान इसमें इसम इशारा नहीं है। डाल लें। आपका कुछ इशम इशारा ये क्या है? हाजा जालिकल कुरान है, जी बाजीजान। खुद डाल लेते हैं हम, बना लेना जी इसको। बाजीजान जाले का मबनी है इसलिए उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। हाँ, ओए होए होए होए, क्या बात है अभी, क्या बात है। सुना है सारा आपने क्या कह रही है ये? जी जी बाजी बाजीजान। जान। खुशी होती है ना फिर ऐसी बात सुन के? जी जी बाजी जान। बाजीजान। जी बाजीजान। मजा आ जाता है कसम से। अच्छा ये कुरान पाक की जुमला इस्मिया की मिसालें, अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रही सूरत खोल लें और उसका जो है ये आप नंबर डाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किस सेंस में हो रहा है। ये भी जुमला इस्मिया है। ये देखिए अना हम माँ, ठीक है, और फिर यहाँ आ रहा है ये हरूफ अतफ आ रहा है, ये कायम भैया लाहुमा हुन्ना अना 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 नहनु नहनु, ये देखिए सारे हुआ। तो आप ये तो मैंने निकाल के आप लोगों को दिए, ये इस पैटर्न से ना आप खुद देखा करें कि ज़मीर कहाँ पे है जिससे ये जुमला शुरू हो रहा है, या ये इसम इशारा कहाँ पे है, या ये अल कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो सिंबल्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना आजकल कुरान पाक पढ़ते हुए, ऐसा कर ले। हम लोग जो करते होते थे, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग अब कॉपी पेंसिल पास रख लेते थे कुरान पाक पढ़ते हुए, ठीक है ना? तो आप लोगों को कभी मैं अपने कुरान पाक की तस्वीर भेजूंगी। हम लोगों ने उसकी वो एक मिलता है ना कुरान पाक का
तर्जमा ऐसा मिलता है जो बहुत फाइन पेपर्स पे बना हुआ होता है, एक होता है जो जरा नॉर्मल पेपर्स के ऊपर होता है। और ये मतलब अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से उन्होंने बनाया है कि जो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो जरा सस्ता पेपर वाला ले लेते हैं। हमने वो लेके, तो हमें हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि इसको अंडरलाइन किया करें, इसको लिखा करें, इस पे स्टिकी नोट्स लगाया करें ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हम लोग जो थे कॉपी रखी होती थी साथ, तो इस तरह के जुमले निकालते रहते थे, लिखते रहते थे, निकालते रहते थे, लिखते रहते थे, और फिर बाद में उसको सॉल्व करते थे ग्रामर के लिहाज से। अब आपने सिंबल्स के लिहाज से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो फिर ये आप लोग देखें, ये कितने छोटे छोटे बीच में से आप लोगों को नजर आ रहे होंगे सेंटेंसेस हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से निकालना है, ये भी मैंने इसलिए निकालने हैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। आज हम पढ़ेंगे जुमला फेलिया। ठीक है, जुमला फेलिया कैसे होता है? अब जुमला फेलिया वो कह रहे हैं वो जुमला है जो फेल और फाइल से मिलकर बनता है। फेल को मुस्निद और फाइल को मुस्निद अलैह कहते हैं। जैसे ज़हबा अल तमीज़ु, इसमें क्या शागिर्द गया, अब ये ज़हबा आ रहा है, ये सीधा सीधा हमें क्या बता रहा है, ये इतना है या इतनी है? भाईजान ये इतना। इतना। हाँ, आखिर में जब जबर आ रही है ना, अगर आपने इसको नहीं भी देखना, सिंपल आपने ये देखा, आपने कहा जबर आ रही है, वो माजी बन रहा है, ये तो माजी का सीगा है। अल तमीजु, अब ये क्या आ रहा है, ये इसम है, अल लग रहा है, तो ये जो होता है ये मसनद, और ये जो है ये मसनद अल है। ठीक है ना, अब ये देखिए यह रसू अल हारिसु, चौकीदार हिफाजत करता है। अब ये कौन सा सीगा होगा? मुजारे। मुजारे। हजारे। इसम। अब जहबा और यहरसु में, ये जहबा कह रहा है कि फेल है, और यहरसु फेल है, और अल्तमीस और अल हारिस फाइल है। ये तो आप लोगों को बच्चों की तरह पढ़ाने के लिए इसमें डाल लिया, लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है ये उन लोगों के लिए। अब जुमला फेलिया कहते हैं, फेल से शुरू होने वाला जुमला फेलिया कहलाता है। फेल फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता। तो फेल जुमला ऐसे बनेगा, पहले फेल आएगा प्लस फाइल और फिर जुमला फेलिया। अब जैसे हमने इस पे डाल दिया सदका अल्लाहु, और ये बन गया जुमला फेलिया। ये सदका क्या है, ये फेल है, और ये अल्लाह जो है ये फाइल है। फाइल और मफूल हमेशा जो इसम होंगे, हमेशा हमेशा इसम होंगे। इनको फाइल और मफूल में आपने कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये फेल बन रहे हैं या कोई और हरफ आ रहा है, नो। आंखें बंद करके आपको फाइल और मफूल हमेशा इसम मिलना चाहिए। फेल तो वर्ब होता ही है ना, फेल तो हो गई, फेल ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखे, ये वारिसा फेल है, सुलेमाना फाइल, और दाऊदा मफूल। तो क्या हुआ, वारिस हुए सुलेमान दाऊद के। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से पहले इसको लिखना है, मैंने आप लोगों को बताया था, फेल प्लस फाइल और मफूल। फेल है खलका, फाइल है अल्लाह, और मफूल है अस्समावात। कि क्या हुआ, खलका अल्लाह हुआ समावात, बनाया अल्लाह ने आसमानों को, पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को। अब इसी तरह यहाँ पे भी ये देख लें, वारिसा सुलेमाना दाऊद, और इसी तरह ये फेल है जो कि वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सुलेमान फाइल है जो कि फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और इसम भी है, और दाऊद भी मफूल है और वो भी इसम। तो वारिस हुए सुलेमान दाऊद के। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो जुमला फेल से शुरू हो रहा है उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से भी आता है। अरबी में जुमला फेलिया में फेल पहले, फाइल और मफूल आखिर में आता है। अरबी जुमला फेलिया में फाइल की इलामत पेश और मफूल की जबर। ये आपने, ये जो मैंने आपको एक पॉइंट्स बताती हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे लिखे हुए। इसलिए इसको आपने बहुत केयरफुली इसको रट्टा लगा लें और पहचानने की कोशिश करें। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कि आप अपनी कॉपी निकाल लिया करें और उस पर साथ साथ लिखती जाया करें, बाद में उस कॉपी को रिवाइज कर लिया करें। तो उसमें देखें, अलामत पेश और मफूल की हमेशा जबर होगी। अरबी में फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है, जिसमें फेल फाइल और मफूल के अलावा बाकी सब मुतल्लकात कहलाते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कि ये मुतल्लिक है, ये मुतल्लिक है खबर के, ये मुतल्लिक है उसके खबर सानी के। तो ये जो मुतल्लिक होते हैं ना, ये ना फेल होगा, ना फाइल होगा, ना मफूल। इसके अलावा मुतल्लिक क्या होते हैं, ज्यादातर हरूफ भी मुतल्लिक होते हैं। ठीक है, मस्दर मुतल्लिक होते हैं। तो इसलिए अपने ये मुतल्लकात को याद रखना है, यानी कि लिंक्ड हैं, इनका राब्ता है, ये उससे बनते हैं, उसके साथ जाके मिलकर जो जुमले को वजाहत करने वाले मुतल्लकात कहलाते हैं। जुमले फेलिया का फाइल ख्वाह तस्निया हो या जमा हो, फेल हमेशा सीगा वाहिद ही होगा। उसका फाइल जमा हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, लेकिन फेल जो होता है वो हमेशा सीगा वाहिद, वाहिद मुजक्कर आएगा। मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर और मोनस के लिए वाहिद मोनस का सीगा आएगा।
ये समझ आ रही है? इस जुमले को कौन समझाएगा मुझे? जी बाजीजान, आपने बताया था कि जो फाइल होता है वो एक और दो हो सकते हैं, लेकिन हाँ, काम जो है वो एक और वो दो एक नहीं ही हो सकता। होगा। ठीक है ना? इस तरीके से अभी आप देखें, आप इसको समझने के लिए रीडिंग भी कर रही हैं, आंखें भी चला रही हैं, सुन भी रही हैं। यू आर वॉचिंग एंड एज वेल यू आर लिसनिंग, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन हो आप कर तो एक ही रही हो ना। इसलिए जो है इस एग्जाम्पल को जहन में रखना है आपने। अच्छा, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया का फाइल और मफूल दोनों मुरकबे तौसीफी होते हैं। ये निशानी के तौर पे कह रही हूँ। जहां पे आपने जुमला देखना है कि ये मुरकबे तौसीफी है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर वो जुमला फेलिया होगा। ठीक है ना? जैसे काला, ये फेल आ गया। कलमातुन तैयबातुन, इसने कलमा तैयबा को अदा किया या बोला या कहा। ही सेड गुड वर्ड्स। अब काला जो है ये माजी में आ रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर जबर आएगी। तो काला जो जी है माजी में आ रहा बाजीजान। है, तो ही सेड गुड वर्ड्स। अब कलमातुन दोनों पे तनवीन है। ये मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, लैपटॉप की, उस पर तनवीन ऐसे ही आती है, इसलिए इसको तनवीन ही समझे आप। अच्छा, जुमला फेलियर, जुमला फेलियर में मफूल के साथ जमीर जुड़ी होती है, हमेशा मफूल के साथ जुड़ी होगी ना। हमने पढ़ी थी ना, कहा के की, तो वो मफूल के साथ जुड़ के आती है। ऐसी सूरत में मफूल जमीर मिलने से मरकबे अजाफी भी बन जाता है, और जो इसके अंदर फाइल होगा वो हमेशा छुपा हुआ होगा। जब जमीर जुड़ी होगी तो फाइल भी आमतौर पे छुपा हुआ होता है। अब जैसे ये क्या कह रहे हैं, साला अलवल्दु उम्मा हो, वलिद ने, ये जो हो गया वलिद फाइल हो गया, अपनी अम्मी मफूल हो गया, और साला सवाल। तो ये इस तरीके से आपने पहचानना होता है कि ये कोई सवाल कर रहा है। वलिद कहते हैं बच्चे को, बच्चा अपनी अम्मी से। ठीक है, अब मुझे पता होता है मतलब का, तो मैं वही लिख देती हूँ। चले, अब इतना तो बनता है कि आप लोगों के चलो नॉलेज में इजाफा हो जाता है कि अल वलिदु कहते हैं बच्चे को, कि बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया। हाँ, अब ये रहता था। ये एंड में आके मुझे याद आया कि फेले मजहूल, ऐसा फेल जिसका फाइल ही नहीं पता होता, ऐसे फेल को हम फेले मजहूल कहते हैं। अफ़ाल माजी के साथ हो या मजारे के। अफ़ाल जो होते हैं ना, माजी के जमाना के साथ हो या मजारे के जमाना के साथ हो। ठीक है ना? एक्टिव का जो है ना, ए आउट उड़ गया। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज को कहते हैं मारूफ, पैसिव वाइज को कहते हैं हम मजहूल। इसको बनाने के लिए आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इसका जो पहला हरफ होगा ना, बेशक वो मारूफ है बेशक वो मजहूल है, उसके ऊपर पेश आनी है। डिफरेंस कहाँ से होगा? फेले माजी की सूरत में आखिर से पहले वाले के नीचे जेर लगा देना, और फेले मजारे की सूरत में आखिर से पहले में जबर लगा देना। दोनों में पेश, दोनों में शुरू में आएगी। माजी में जेर, और जेर के नाम से आप सोच सकती हैं कि ये गुजर गया, नीचे आ गया है। ठीक है ना? तो माजी में जेर लगानी है और मजारे में आपने जबर लगानी है, तो फिर क्या होगा, ये मजहूल बन जाएगा। अब एक्टिव वाइज में जराबा, इसने जरब मारी, ही स्ट्रक्ट। अब ये देखें, इसके ऊपर क्या हुआ, जराबा। ठीक है ना? ये एक्टिव वाइज है। इसमें अभी हमें पता है कि इसने जरब मारी। अब ये देखिए पैसिव वाइज में जूरीबा, अब यहाँ पे पेश आ गई, आखिरी वाले में से जेर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये माजी बन रहा था, इसको जरब मारी गई। ठीक है ना? तो हमें नहीं पता किसने मारी, ही वॉज स्ट्रक। तो ये जूरीबा आएगा दोनों के शुरू में, फेल माजी फेल मजारे, लेकिन माजी के आखिर में जेर आ रही है और मजारे के शुरू आखिर में जबर आ रही है। ये आप लोगों ने इसकी निशानी जो है ना बिल्कुल याद करनी है। अब माजी मजहूल, जहाँ काम करने वाले का कोई पता नहीं है कि कौन होता है, हम जहालत के एंड पे होते हैं। ठीक है ना? अब ये देखिए, सुइला, ही वॉज आस्क्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेश आ गई, आखिर से पहले वाले में जेर आ गई, तो यहाँ पे ये देखिए माजी बन रहा है, कि ये माजी का सीगा बन गया था, ही वॉज आस्क्ड। अब रुजी को, अब ये भी माजी का सीगा बन रहा है। कैसे बन रहा है माजी का सीगा? ये क्योंकि इसके देखिए, आगे अलिफ है और अलिफ, वाव है। अलिफ और वाव जो है ना, ये जमा का सीगा, इसको तो आपने जमा साइड, करती हूँ। ये जमा की इलामत है, इसको अपने साइड पे कर दो। उसके बाद ये आखिर में आता है काफ, तो काफ से मैंने पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जा, तो उसके नीचे जेर आएगा। जी। ये चीजें आपने, इसको कहते हैं सीगे को खोलना। आपने सीगा खोल के रख दिया कि हमें पता चल गया कि ये लामत आ रही थी जमा की, ये आखिरी वर्ड आ रहा है, शुरू में पेश आ रहा है, तो अगर तो ये माजी का है, मैंने इसको देख के अंदाजा लगाया कि ये माजी का है, क्योंकि रूजी का आएगा, यहाँ पे जेर आ रही। दे वर प्रोवाइडेड। अब देखे, युरद्दूना, वो रद्द किए जाएंगे। अब गए के यू या आ गया ना, इतनी का,